बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ गर्दिश कर रही है वो DGISI की अपॉइंटमेंट को लेकर डिस्कशन और बहसें चल रही हैं। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये ऐसा कौन सा इशू है जिसमें मफाद आमा जो है उसका कोई अमल दखल है। अवाम की ज़िंदगियों पर इससे क्या असरात मुरतब होंगे। चलें, अगर एक इदारा और एक वज़ीर आज़म ये दोनों आपस में यूँ कर रहे हैं तो कम अज़ कम हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो ही इसको छोड़ के कोई रियल इश्यूज़ की तरफ आएँ जिससे अवाम की ज़िंदगियों के ऊपर बेहतर असर पड़े। अगर इनकी आपस में मड-भेड़ है, पहले तो होनी ही नहीं चाहिए। ये दिस इज़ नॉट एन इश्यू। इसके ऊपर इतना लंबा इसको चलना नहीं चाहिए था, एमिकेबली इसको हल कर लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब का ये पॉइंट जो है कि वो उन्होंने कहा जी मेरी मर्ज़ी से होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने वाक़ई स्टैंड लेना था तो उस वक़्त स्टैंड लेते जब नवाज़ शरीफ को, एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम को, चोर को अदालती कंधा इस्तेमाल करके जो भी ताकतवर लोग हैं वो बाहर इलाज की गर्ज से भेज रहे थे। हमारे कानून के अंदर क्या इसकी प्रोविज़न है? हमारे जो उसको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालना था, उसका फ़ाइनल हुक्म जो देना था, चाहे जो भी प्रेशराइज़ कर रहा था, फ़ाइनल हुक्म जो देना था वो वज़ीर आज़म ने देना था। अब आप कुछ लोग जो पीटीआई के बड़े डाई हार्ट हैं वो ये कहेंगे कि जनाब हाई कोर्ट ने कह दिया। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कह भी दिया तो फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ें नहीं लाई गई और उसको जाने दिया गया। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो था इशू, करप्शन का इशू, जिसमें अरबों रुपए जिस बंदे के ऊपर साबित हो चुके, जिसको सज़ा हो चुकी, उसको जाने दिया गया और वज़ीर आज़म साहब उस वक़्त जो है वो चुप करके उन्होंने ये कड़वा घूंट पी लिया। ये तो कोई इशू ही नहीं है DGISI की अपॉइंटमेंट का। अगर आर्मी चाहती है तो आप भी कर लें इसको, नहीं करना तो बता दें। व्हाई आर यू हैंगिंग इट फॉर सो लॉन्ग? जो भी कुछ करना है करके तो इसको जाने दें और जो रियल इश्यूज हैं जिससे अवाम की जो सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अमन आमा का मामलात हैं, उनके ऊपर तवज्जो दें। आपने सारे के सारे मीडिया को, सारे मुल्क को इस चीज़ के ऊपर लगा दिया जिसका कोई अवाम से लेना देना नहीं है। एक रेगुलर सी अपॉइंटमेंट है, अगर फैज़ हमीद नहीं है तो कोई और बंदा आ जाएगा, वो आके अपना काम करता जाएगा। तो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कराना चाहता था, वो ये कि जनाब इसके अंदर अमलियात का भी अमल दखल कर दिया है। रऊफ़ क्लासरा ने और काफ़ी और एक दो सहाफ़ियों ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि जनाब 18 अक्टूबर का जो तारीख़ है उसकी वजह से ये डिले किया जा रहा है और वज़ीर आज़म साहब उस दिन दस्तखत करेंगे क्योंकि उनको रूहानी तौर पर किसी पीर ने या किसी भी जो रूहानी शख्सियत है उसने ये कह दिया। खुदा का खौफ करें यार, अगर ऐसा हो रहा है तो वज़ीर आज़म साहब खुदा का खौफ करें। ये कौन सी रूहानियात है और कौन सी अमलियात है कि जिसके ज़रिए आप अपने इक़्तिदार को अगर दवाम देना चाह रहे हैं कि अगर ये हो जाएगा तो ऐसे कर लें। ये सुपरस्टिशंस जो हैं इस्लाम की, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। इन तारीख़ों की, आदात की, इन चीज़ों को देकर आप जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म बने उसके ऊपर तवज्जो दें। ये क्या चीज़ें आपने शुरू कर ली हैं कि मैं ये इस दिन करना है, ये फ़लाने दिन जो है ना दस्तखत करने हैं, फ़लाने बंदे को अपॉइंटमेंट करना है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर फ़लाँ तारीख को जारी होना चाहिए। ये कौन सी सुपरस्टिशंस है? इन चीज़ों को इस्लाम नहीं मानता। मैं एक छोटी सी मिसाल तारीख से आपको दे देता हूँ कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत जिनको सैफुल्लाह का लक़ब है, जिनके पास जो हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो सिपह सलार थे और मुसलसल जंगों के अंदर वो फतूहात हासिल कर रहे थे। तो लोगों के अंदर ये एक पैदा हो गया कि जनाब तमाम जो फतूहात हैं, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत अच्छे सिपह सलार हैं तो उनकी वजह से ये फतूहात हो रही हैं। उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बग़ैर किसी वजह के, इसके अंदर लोग ये कह रहे हैं लेकिन हज़रत जो खालिद बिन वलीद है उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि
یہ چیز جو اللہ کے اوپر اعتقاد تھا لوگوں کا، اس کے لیے ہارمفل تھی، اس کے لیے نقصان دہ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سپہ سالار کو، حضرت خالد بن ولید کو ہٹا دیا ان کے عہدے سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک سپاہی کے طور پر اب فوج میں شامل ہوں گے، یو ول ناٹ بی لیڈنگ دا آرمی اینی مور۔ مقصد کیا تھا کہ ایک غلط چیز جو عوام کے اندر پنپ رہی ہے اس کو توڑنا۔ اس طرح کی سپرسٹیشنز یہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں ایسی، قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر ہے کہ جب وہ سفر کے اوپر جانے لگتے تھے تو ایک تیر پھینکتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جناب ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، کالی بلی اگر کاٹ گئی ہے تو وہاں سے نہیں گزرنا۔ یہ دیز آر آل سپرسٹیشنز، اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہ روحانیت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، یہ صرف اور صرف یہ جو ہے لغویات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں، اور یہ عمران خان از ناٹ دا اونلی ون جو یہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو حکمران تھے، زرداری کو لے لیں، اس نے بکرے ذبح کروا کے کہتے ہیں جناب اپنا ٹائم پورا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ٹائم پورا ہو گیا نا اس کا، پھر کیا ہو گیا؟ کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ جو اقتدار اس کے پاس تھا اس کا اس نے جواب نہیں دینا۔ اسی طرح بے نظیر جو اور نواز شریف، یہ کسی پیر کے پاس جا کے تو سوٹیاں کھاتے رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں، جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اور یہ عملیات والے چکروں میں عوام کو نہ ڈالیں۔ سیدھا جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو پرفارم کریں اور اپنے کام کے اوپر توجہ دیں، جس کے لیے آپ نے اتنی تقریریں کی، سٹرگل کی۔ اب آپ نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے عوام اور یوتھ آپ کے پیچھے لگی تھی، آپ ان کو اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں سپرسٹیشنز اور روحانیت کا نام لے کے۔ اب اسلام کا نام لیں، اب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے مسائل کے حل کی طرف آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کتا جو ہے وہ بھی دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا جواب دہ عمر ہے۔ یہاں پہ بندے مر رہے ہیں، مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ جناب علی ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ فلانی تاریخ آئے گی تو پھر یہ آرڈر ہوں گے۔ اگر نہیں بھی پڑے، چلے لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اس مسئلے کو ریزالو کر کے جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ امید ہے جو میرے سننے والے ہیں انشاءاللہ اس کو، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ میں کہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ جو حق کی آواز ہے وہ مقتدر حلقوں تک، ہمارے وزیر اعظم صاحب تک بھی اللہ کرے پہنچ جائے، اور ہمارے زندگیوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ سکون آئے، اور ہم بھی صحیح چیزوں کی طرف فالو کرنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم۔